नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारी सीरीज में हमारे साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के आई वुड से प्रख्यात एडवाइजर मिस्टर संजय धूत हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी के बारे में आपको बता दूं मैं कि संजय जी ने 16 बार NDRT और 6 बार COT क्वालिफाई किया है। और आज का जो विषय है उस पर मैं संजय जी से कुछ चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा कि संजय जी अपना जो विजडम है वो हमारे साथ में शेयर करें। तो संजय जी, आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड जो है उसको लेके लोगों का बड़ा एक तरह का झुकाव है म्यूचुअल फंड की तरफ, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि या कैसे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके म्यूचुअल फंड को भी अफेक्ट कर सकता है? SIP के बारे में थोड़ा बताएं सर। हाँ, SIP का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके। और सही भी है जी। SIP अच्छे रिटर्न देती है और आवश्यकता के अनुसार बाद में पैसा भी अच्छा रिटर्न के साथ मिलता है। लेकिन आप आशीष जी ये बताइए, कितने % लोग अपने किसी उद्देश्य के लिए यदि उन्होंने SIP ली है और उस उद्देश्य की पूर्ति यदि 20 साल बाद, 30 साल बाद या रिटायरमेंट के समय के हिसाब से उन्होंने अपना SIP में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कितने % लोग उस समय तक वो SIP को कंटिन्यू रख पाते हैं या उस पैसे को सेफ रख पाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं SIP करना भी चाहता हूँ और लंबे समय तक चलाना भी चाहता हूँ तो डेटा क्या बोलता है? अगर 100 लोग SIP शुरू करते हैं तो कितने लोग लंबे समय तक चला पाते हैं? तो बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने। मैं भी एक स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि अगर आप ये पूछे कि 5 साल से ऊपर कितने लोग SIP चला लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं 100 लोगों का। अगर आज 100 लोगों ने SIP शुरू की तो 5 साल के बाद आप देखेंगे कि इसमें से हार्डली 10 से 12% लोग ही इस SIP को चला रहे होंगे। सही कह रहा हूँ? जैसे जैसे टाइम लिमिट ज्यादा बढ़ती जाती है वो परसेंटेज और कम होता जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि 10 साल से ऊपर होंगे तो शायद वो 4-5% लोग भी नहीं रहेंगे। सही। तो सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं फिर अगर लंबा समय चलाना है? उसके पीछे कारण होते हैं जी। क्योंकि अचानक कहीं ना कहीं पारिवारिक ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं कि पहली प्रायोरिटी उनको पूरा करना हो जाता है और SIP को रोक देना पड़ता है, क्योंकि SIP आसानी से रोक भी जाती है। जी जी। EMI के खर्चे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। और अगर फिक्स इनकम आ रही है तो SIP चलाते हैं। हो सकता है किसी समय इनकम भी अगर कम ज्यादा हो जाए तो फिर व्यक्ति पहले SIP बंद करता है। जी। मैं सोचता हूँ, मैं लोगों को यही बतलाता हूँ कि SIP को बंद ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए एक इंश्योरेंस प्लान को उसकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। जिन कारणों से SIP रुक जाती है जी। यदि मुझे रेगुलर कोई इनकम होती रहे जी तो वो SIP रुकने का कोई कारण नहीं बनता है। बिल्कुल सही कहा। और वो रेगुलर इनकम, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इस तरह के आ गए हैं कि 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल आप पे कर दें और फिर लंबे टाइम तक 25, 30, 40 साल तक इनकम मिलती जो है आपको इनकम रेगुलर मिलती रहे, गारंटेड जी। और वो मंथली रूप में भी मिल सकती है, वार्षिक रूप में भी मिल सकती है। तो SIP के बंद होने के वो उसी पैसे से SIP को रेगुलराइज कर सकता है। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, बहुत सुंदर बात कही। तो आप समझिए सर, जो संजय जी ने जो हमारे साथ शेयर किया कि अगर आप म्यूचुअल फंड भी लंबा चलाना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से आप SIP को लंबा चला सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 5 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर बहुत ही कम लोग जो है वो SIP कंटिन्यू कर पाते हैं। तो संजय जी, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो आप क्या कहेंगे? म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो सही है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सही भी है और जरूरी भी है। म्यूचुअल फंड सही है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सही भी है और जरूरी भी है। ऑल द बेस्ट फॉर JFM। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।